अरब के अंदर एक दरख्त पाया जाता था, ईलवा उसको कहते थे। इस तरह हमारे यहाँ नीम नहीं होती, कड़वा तरीन उसका जायका होता है, और आप कुछ देर उसको पानी में डाल दें तो पानी भी सारा कड़वा हो जाता है, क्योंकि उसके खमीर में रब करीम ने करवाहट रखी है और हिकमत है। उस करवाहट का भी अपनी जगह फायदा है। लेकिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक मिसाल बयान फरमाई, और वो बड़ी समझने की है। हुजूर मिसालें देते थे तो कमाल हो जाती थी, बड़े से बड़ा अनपढ़ बंदा भी उसकी रूह तक बात उतर जाती थी। करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अगर ईलवा दरख्त के कुछ टुकड़े शहद में डाल दिए जाए ना, तो शहद से ज्यादा मीठी चीज कोई नहीं होती। तो हुजूर फरमाते हैं कि वो ईलवा का दरख्त जो है वो शहद को भी बिगाड़ देता है, उसमें करवाहट पैदा कर देता है। हालांकि वो बड़ा मीठा था, अपनी जगह उसकी मिठास में कोई किसी किस्म की कमी नहीं थी, लेकिन वो ईलवा के दरख्त ने उसे बिगाड़ दिया। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जिस तरह ईलवा का दरख्त शहद को तबाह कर देता है ना, इस तरह हसद आदमी के ईमान को तबाह कर देता है। ईमान बड़ी मीठी चीज है, बड़ी हसीन चीज है, लेकिन जब हसद आ गया ना, हसद है क्या? हसद बंदों से नहीं होता, समझ नहीं। हसद का मतलब, हसद की लुग़वी तारीफ ये है कि ये समझ लेना कि या अल्लाह उसे नहीं देना चाहिए था, मुझे देना चाहिए था, ये तारीफ है। तो हसद होता किससे है? हसद दरअसल बंदे पे नहीं किया जाता। हसद का माना यह है कि आप अल्लाह की तकसीम पर एतराज कर रहे हैं। आपका कहना यह है कि या अल्लाह ये तकसीम ठीक नहीं हुई, माज़अल्लाह, ये उधर चला गया, ये तो इधर आने वाली चीज थी। तो ये आपने डायरेक्ट जो मुकाबला शुरू किया, माज़अल्लाह, ये तो आपने अल्लाह की तकसीम के साथ शुरू कर दिया। तो फिर दिल में बिगाड़ आता है, फिर इंसान टूट फूट का शिकार होता है, फिर वो कमजोर पड़ जाता है, फिर वो ऐसी बातें करता है जो उसके मनसब के मुताबिक नहीं होती, कच्ची बात करता है, कमजोर बात। अल्लाह बेहतर जानते हैं कौन सी चीज उसने कहां रखनी। रब की हिकमत पर और उसकी दी हुई तौफीक पर राजी रहना ईमान का तकाजा है। लेकिन हमें तो चाहिए तकसीम अपनी मर्जी, उधर क्यों चला गया, इधर आना चाहिए था। भाई आपको ये किसने आकर दिया? मालिक ने जो चाहा, जब चाहा, जहां चाहा अपने फजल से अता फरमाया। हसद, और फिर उसके अगर कोई असर नहीं करता तो लालच शुरू कर देता है। वो कहता है कि ये जो इसका माल है इसमें मेरा भी हक था, ये तो मुझे मिलना चाहिए था। आप यकीन करें कि बंदे बंदों से कम प्यार करते हैं, जेबों से ज्यादा प्यार करते हैं। उस बंदे को तो कोई नुकसान नहीं जिसके साथ आपने ताल्लुक रखा हुआ है जेब का, लेकिन आप बड़े कमजोर हो गए। आप जब लालच कर लिया, नफसानियत में आ गए, तो आप कमजोर पड़ गए। आपने मतलब क्या, आपका क्या ख्याल था कि रब की बारगाह से कोई कम मिलने वाला था जो बंदों पे इतनी तवज्जो कर ली? हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूबसूरत अंदाज है, रब करीम के बंदों की बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर। क्या सोच थी, क्या नजरिया था, क्यों ये लोग इतने मजबूत थे? फिक्री तौर पर मजबूत थे, फिक्री तौर पर। हारून रशीद आज करके वापस आ रहा है, हजरत बहलोल दाना रास्ते में बैठे, मुलाकात हो गई। कहने लगा हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। फरमाने लगे कोई नहीं, तू जा अपना काम कर। बादशाह है, या किसी को कार्ड मिल जाए तो वो लोगों को दिखाता फिरता है, वजीर साहब ने खुद दिया है। बादशाह वक्त खुद कह रहा, हजरत कोई हुक्म हो तो? फरमाया नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो कहने लगा हुजूर मैंने सुना आप मकरूज हैं, तो बता ही देते। तो आप मुस्कुरा के फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है भला? कहने लगे हुजूर किस बाबत? फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है कि अल्लाह हारून रशीद को देगा और बहलोल दाना को भूल जाएगा? तेरा क्या ख्याल है? रब करीम हारून रशीद को तो देता जाएगा और बहलोल दाना को भूल जाएगा? बादशाह कहता है कि मैं चकराई गया कि भला इस सवाल का क्या जवाब है? तो मैंने कहा हुजूर रब तो भूलने से पाक है, वो तो किसी को नहीं भूलता, उसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है। तो फरमाने लगे जाओ फिर अपना काम कर, जब मुनासिब समझेगा तो बहलोल को भी कर्जे से निजात अता कर ही देगा। तू जा अपनी ड्यूटी कर, वो जब चाहेगा ना तो मेरे कर्जे दूर। तो क्या समझता है कि तुझे याद रखेगा, मुझे भूल जाएगा? ये कैसे हो सकता है? ओ यार इधर देख, मेरी बात सुन। ओ भाई, तो तेरा मेरा रब है, ये हो सकता है कि अमीरों को दे दे और तेरे जैसे मेरे जैसे गरीबों को वो भूल जाए? ये हो सकता है? तो क्यों लोगों की जेबों पे तवज्जो, लोगों की जेबों पे नजरें, फलाने के पास आ गया तो मैं रह गया? मतलब किस लिए? हमारा रब किसी को भूलता नहीं है।
किसी शख्स को वो मेरा मालिक अपने फजल से नजरअंदाज नहीं करता, वो सबको नवाजता है, लेकिन उसकी हिकमत के तकाज़ों का इंतजार करना मुसलमान की शान है। कभी किसी हसद में किसी करना हो तो रश्क करें, रश्क करें, मजा आएगा। और ये रश्क करने का ना, रश्क का माना क्या है? हसद का माना या अल्लाह उसे नहीं देना चाहिए था, मुझे देना चाहिए था। और रश्क का माना या अल्लाह तूने दिया है, क्या बात है, उसे दिया तो क्या बात, अगर तूने दिया तो मालिक जचा भी है, अगर तूने दिया है तो नजर भी आया है, अगर तूने दिया है तो फिर क्या बात है, कमाल हो गई, वो नजर आ रहा है। और या अल्लाह उसे दिया तो मैं भी तेरा बंदा हूं, उसे भी और दे और मुझे भी अता फरमा। ये रश्क है। रश्क का ना हुजूर ने हुक्म दिया है, नबी पाक ने रश्क का। हमारा ये मसला है कि हम ना जो करने वाला काम है वो नहीं करते, रश्क करें। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो बंदों पर रश्क करो। कहो क्या बात, रश्क करो दो बंदों। या रसूलल्लाह कौन कौन से? फरमाया एक वो मालदार जिसे अल्लाह दौलत दे और वो सुबह भी रब के रास्ते में खैरात करे और शाम भी रब के रास्ते में खैरात करे, ये काबिल रश्क है। कहो तेरी क्या बात है भाई, क्या तुझे अल्लाह ने नवाजा है, और उस पर रश्क करो, कोई अल्लाह इसे और दे ताकि ये तेरे बंदों पे और एसार करे और तेरे बंदों पे सखावत करे, और अल्लाह इसके तफैल तसद्दुक हमें भी अता फरमा। और हुजूर फरमाते एक मालदार पर जो सुबह शाम सखावत करे, और एक उस आलिम पर जिसे अल्लाह कुरान का इल्म दे, वो सुबह भी लोगों को कुरान मजीद के तर्जमे तफसीरें कुरान के दर्स सिखाए और शाम भी लोगों को कुरान मजीद के दर्स अता फरमाए। उस पर रश्क करो, कहो क्या बात है यार तेरी, तुझे अल्लाह ने कितना नवाजा। काबिल रश्क लोगों पर रश्क करो, उनकी तारीफ करो, उनके लिए अच्छे कलिमात अदा करो। माशरे में हसद प्रमोट हुआ है, अगर कभी रश्क प्रमोट होता ना तो इज्जतें बढ़ जाती, मोहब्बतें बढ़ जाती, खुलूस में इजाफा होता, लोग एक दूसरे के करीब आते। हमने किसी फजीलत वाले की फजीलत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, हमने किसी बड़ाई वाले की बड़ाई को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, हमने हसद किया, हमने लालच किया, हम हरीस हुए। उसका नुकसान ये हुआ कि लोग एक दूसरे के पास रहते हुए पास नहीं रहते, एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे होते लेकिन उनके बारे में रवैये उनके सख्त होते। लबो लैदा तल्ख होता है, जब वो किसी के बारे में बेलाग तब से पूछा जाए तो गलत बातें करते। रश्क करें, देखे ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, सारी जिंदगी दौड़ लगी रही। हजरत उमर कहते मैंने सारी जिंदगी दौड़ लगाई है कि अबू बकर से आगे गुजर दे, लेकिन ये दौड़ हसद वाली नहीं, ये रश्क वाली। फरमाते मेरा दिल करता था कि मैं नेकियों में अबू बकर से आगे गुजर दूं, हुजूर के इश्क में अबू बकर से आगे गुजर जाऊं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद की मोहब्बत में अबू बकर से आगे गुजर दूं, मैं ना खैर के कामों में आगे गुजरूं। कहते मेरा सारी जिंदगी रश्क का रिश्ता रहा, ये रिश्ता शानदार है, इस पर अमल करें, इस पर तवज्जो करें, बजाय इसके कि ये कहना कि उस्ताद जी का फलाने से ज्यादा प्यार है, प्यार की वजूहात तलाश कर। मुर्शिद फलाने पे नजर रखते हैं तो मेरे भाई वो नोटों की वजह से नजर नहीं रखते, तू वजह तो तलाश करना, वजह क्या है। तो अपने आप को उस तरह का बना, तो उस तरह की कैफियत पैदा कर अपने अंदर। हम क्या करते हैं कि रश्क करने की बजाय हसद करते। हसद नहीं करें, अपने आप को संवारें, वो रश्क की वजह से आप संवार सकते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, बड़ी शान है इस खातून, बड़ी अजमत है उन राहों के सदके जिन रस्तों से सैयदा पाक की सवारियां गुजरा करते। क्या दर्जा अल्लाह ने दिया है सैयदा आयशा सिद्दीका को। कहती हुजूर का विसाल मेरी गोद में हुआ है, और मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मैंने हुजूर को सबसे ज्यादा आयशा सिद्दीका से प्यार करते हुए देखा। और आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है मैंने हुजूर को सबसे ज्यादा फातिमा ज़हरा से प्यार करते देखा। ये अलग माहौल है इनका आपस में। तो हज़रत आयशा सिद्दीका इतना बड़ा मकाम, लेकिन वो फरमाती है मैंने सारी जिंदगी सैयदा खतीजतुल कुबरा पे रश्क किया। मैंने कहा क्या बात थी उस खातून की जो विसाल कर गई, लेकिन शायद कोई दिन खाली जाता हो कि मदीने वाले उनकी वफाओं का जिक्र ना करें, शायद कोई खाली दिन जाता। कहती है मैंने इतना काबिल रश्क माहौल नहीं देखा। एक दिन हुजूर घर में गोश्त लाए और मुझसे फरमाया आयशा
गोश्त पकाओ, तो मैं उसे साफ करने लगी तो हुजूर फरमाने लगे शोरबा जरा ज्यादा करना। मैंने उसकी हुजूर क्या कुछ मेहमान आएंगे घर में? तो फरमाया नहीं आयशा, मदीना मुनव्वरा में ना मुझे पता चला है खतीजतुल कुबरा की कुछ सहेलियां आई हैं, तो तू शोरबा बना, मैं उन्हें पहुंचाऊंगा। खतीजा की सहेलियों को शोरबा ज्यादा पका जरा। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती है मैंने बड़े नरम लबो लहजे में बड़ी बना सवार के मुसज्जा मुकफ़ा चुन के जुमले बात की। मैंने अर्ज़ की हुजूर सुना है वो आपसे 15 साल उम्र में बड़ी थी, निकाह भी पहले हो चुका था, और बताते हैं लोग कि बज़ाहिर कोई हुस्न जमाल भी उस माहौल का नहीं था। हुजूर अल्लाह ने आपको जवान और खूबसूरत बीवियां दी हैं, पर मैं जब भी सुनती हूँ जनाब खतीजा का जिक्र सुनती हूँ। मैंने रश्क के अंदाज में कहा, कहती मैं बात क्या कि खामोश हो गई। अब जब मैंने नजर उठा के देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज देखा तो मैंने कहा हुजूर मैं रब रसूल की बारगाह में तौबा करते, अब तो रो दिए। तो हुजूर फरमाने लगे आयशा यहां जो भी आया है ना वो सुखों और आसानियों के दिनों में आया है, और खतीजा मेरी उन दिनों की साथी थी जो मेरे तकलीफ के दिन थे, मेरी आजमाइशों की, मेरी परेशानियों की मेरी साथी थी। जब लोग मुझे तकलीफ देते थे मैं घर जाता था तो मुझे कहती थी हुजूर आप तो सिला रहमी करते हैं, गरीबों का बोझ उठाते हैं, आप तो लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, हुजूर आप परेशान ना हो, आपका रब आपको हमेशा इज्जत ही अता फरमाएगा। फरमाया वो मेरी तकलीफों की उससे क्या, मेरे भाई रश्क किया लोगों ने एक दूसरे पर, मसद नहीं किया। हम तो ना जी अपनी मर्जी के फैसले करते करते पीछे रह गए। हमने लोगों को पीछे करने का सोचा था लेकिन हम सबसे पीछे रह गए। हमने सियासत और साजिश की थी कि कुछ लोगों के दिलों पे पैर रख के मैं अपना कद ऊंचा करूंगा, कुछ के सीनों पे पैर रख के, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये होता नहीं। आप किसी की जगह नहीं ले सकते, इसलिए कि रब ने सबकी जगह अपनी अपनी बनाई है, सबकी जगह। हाँ ऐसा जरूर होता है कि कई दफा ना हम अपने मकाम को गिरा लेते हैं। वो किसी ने कहा था कि ऐसा नहीं कि तेरी जगह कोई और आ गया, लेकिन तेरा मकाम भी अब तेरा नहीं रहा। होता ही है कि हम ना गिरा लेते हैं अपने आप। अगर हम रश्क का माहौल पैदा करें, रश्क का, और हम कहें कि क्या बात मैं भी सफर करूंगा, इस जानिब जाऊंगा, बजाय ये कहना कि फलां आदमी बड़ा आगे निकल गया है, ये करके निकल गया, वो करके निकल गया है, ये कहना कि यार मैं भी रब करीम की उस मदद को तलाश करता हूं जिसकी बरकत से अल्लाह ने इस पर फजल फरमाया। इमाम गजाली फरमाते हैं 3 लोगों में असद ज्यादा होता है, बूझ ज्यादा पैदा कर लेते हैं। अब चूंकि मजमून है तो सारी बात खोल के करनी पड़ेगी ना। फरमाते हैं 3 लोगों में असद, बड़े ओहदे वालों में असद ज्यादा होता है। यानी सूबाई वजीर कहता है कि हक मेरा वैसे विफाकी वजीर का था, और विफाकी वजीर कहता है कि जितना मेरा तजर्बा है ना मुझे बनाया वजीर आजम ही जाता तो बात ठीक थी। हसद ज्यादा, बड़े ओहदे वालों में हसद, और इमाम गजाली फरमाते हैं मालदारों में असद ज्यादा होता है। गरीब ने गरीब से क्या जलना है, जलने को शाही कोई नहीं, किससे जलेंगे। तो गरीब तो बेचारा 4 रोटियां होती है तो कहता है चलो ठीक है आ जाओ दोनों मिल के बैठ जाते हैं। गरीबों के दोस्त भी गरीब, अमीर असद करते हैं, वो सौदे पे सौदा करते हैं, वो एक दूसरे की कमजोरियां बयान करते हैं। मैंने ग्राहकों को नफा लेते देखा, फलाने से माल लेते थे जी उसने बड़ा तंग किया, तो कहता है इसी तरह का तो मुझसे खरीदा कर। लोग इस्तेमाल कर जाते हैं। वजह बीच में क्या होती है, हसद, अदावत, खराबी होती। और तीसरी बात इमाम गजाली ने शायद मेरे लिए कही है, इमाम गजाली फरमाते हैं उलमा में असद बड़ा होता है, ओहदेदारों में, मालदारों में और इल्म वाले लोगों में। वो भी अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं होते, क्योंकि वो समझते हैं मुझे ये लफ्ज आते हैं, मेरी काबिलियत ज्यादा है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, तो ये मनसब भी मेरा था, ये काम भी मेरा था, ये भी मेरे पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये तो रब करीम की अता है। मैं कई दफा कह चुका हूं कि काम लेने पे आए तो मेरे जैसे बेकार आदमी से काम लेना, ये उसकी अता है। अब हमें करना क्या है, हमें उसकी तकसीम पर राजी रहना है, उसकी तकसीम पर कुर्बान जाएं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम से सहाबी ने पूछा हुजूर इज्जत क्या है, फरमाया जो रब ने तुझे दिया उस पर राजी हो जा, अल्लाह इज्जत अता कर देगा। कनात कर, जो अल्लाह ने तुझे दिया उस पर कनात कर,
अल्लाह तुझे इज्जत दे देगा। हुजूर जिल्लत क्या है? फरमाया लोगों से लालच ना रखना, तू जलील हो जाएगा। लालच ना कर। तेजी के साथ प्रमोट होती हैं चीजें, हमें साजिश करनी आती है। हमारा ख्याल होता है कि मैंने दूसरों के पैसों पे कारोबार करना है। हमारा ख्याल होता है कि पार्टी डाल के रोटी खानी है। हमारा ख्याल होता है कि किसी बंदे को किस तरह इस्तेमाल करना है। याद रख लेना, कभी बात ना भूलना, जो लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है वो सारी जिंदगी इस्तेमाल होता रहता है। जो किसी शख्स को किसी मकाम पर रुसवा करना चाहता है अपनी इज्जत बचा नहीं पाता। जो आदमी लोगों को हकीर जानता है अल्लाह उसे कभी इज्जत अता नहीं करता, वो गढ़ों के अंदर गिरता चला जाता है। याद रखें, जो इज्जतें देनी शुरू कर दे रब उसे बाइज्जत बना देता है। जो प्यार करना शुरू कर दे मुआशरे में लोग उससे प्यार करने लग जाते हैं। जो किसी देखें दिल में मैल कुचैल आपके नफल पढ़ना, इबादतें करना, रियाजतें करना, सदकात देना ज्यादा नफा बख्श नहीं होता। दिल साफ हो ना तो थोड़ी इबादत भी काम आ जाती है। ये हदीस बताती है कि दिल साफ हो तो थोड़े सदके भी ज्यादा नफा कर जाते हैं। कुछ चीजों से दिल सख्त होता है। जो लोग दुनियादारी की और फजूल बातें ज्यादा करते हैं उनका दिल सख्त हो जाता है। जो हंसते ज्यादा हैं उनका बड़ा सख्त हो जाता है। और सूफिया कहते हैं जो किसी पे हंसते हैं ना उनका तो मुर्दा ही हो जाता है, तो मामला ही खत्म हो गया। और जो लोग रिस्क हराम की तरफ बढ़ते हैं उनका दिल भी मुर्दा हो जाता है। और इकबाल कहते हैं जो मशीनी जिंदगी गुजारने लगते हैं ना रूहानी जिंदगी से निकल जाते हैं। हम आजकल मशीनी जिंदगी पे आ गए। हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, आवाज के फासले इतने कम हुए हैं कि दिलों के फासले बढ़ गए। इकबाल कहने लगे दिल के लिए मौत है, दिल के लिए मौत है, दिल के लिए मौत है, ये मशीनों की हुकूमत। एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं ये आलात, आलात पे जिंदा हैं हम। दिल के लिए मौत। और किसी के घर जाना, दरवाजे पे दस्तक देना, और कभी खत लिखना तो सोच सोच के, कभी काटना तो फिर लिखना। लफ्ज ये उसके शायान शान ने ये जुमला मैंने बदल दिया है, लेकिन अब बेबाकाना गुफ्तगू है। तू मुझे वाइस कर दे, मैं तुझे वाइस कर दूंगा, हाल ही कोई नहीं। तो क्या कोई सोचेगा, क्या कोई लिखेगा, क्या कोई उसमें खूबसूरती के रंग भरेगा। सख्त हो जाते हैं दिल जब आप मशीनों की जिंदगी में जिंदा रहते हैं। दिल नरम कैसे होते हैं? मेरे नबी पाक ने फरमाया यतीम के सर पे हाथ फेर, रब तेरा दिल नरम करेगा। अगर जंग लग जाए दिल को तो तू अल्लाह का जिक्र कर, कुरान पाक की तिलावत कर, अल्लाह तेरे दिल को नरम कर देगा। और फिर फरमाया कि अगर दिल सख्त हो जाए तो मौत को याद कर, तेरा दिल नरम हो जाएगा। अच्छों की सोबत इख्तियार करें तो दिल नरम हो जाता है। कब्रों की ज़ियारत करें, जाएं कभी अपने शहर के कब्रिस्तान में, गौर करें कि वो चौधरी साहब लेटे हैं, ये अल्लामा साहब लेटे हैं, वो फलां बहुत बड़े अफसर लेटे हैं, वो देखो वो मेरा अजीज लेटा है। वो हारून रशीद ने कहा हजरत दाऊद ताई से नसीहत कर दे तो फरमाने लगे बाप किधर है तेरा? का हुजूर कब्रिस्तान में, अम्मा कब्रिस्तान में, दादा नाना बड़े भाई सब कब्रिस्तान। फरमाया मैं क्या नसीहत करूं? ओ पईयां दिसदियां नहीं कब्रां जिन्हां ते फुल पे, उधरों कोई भी नहीं आमदा, इधरों लखां गए ते सह सह जोड़ संगत दे डिठे, सह सह जोड़ 100 साल की दोस्तियां, सह सह साल संगत दे डिठे, ओ तको आखिर विथां पईयां, और जिन्हां बाद असीं पल नहीं सन लींदे, एक पल नहीं सन लींदे, फिर वो शक्लां भी याद ना रही। सह सह जोड़ का ये कोई कम है दिल को नरम करने के लिए? तेरे पास मौत का तज़किरा कब्रों की को थोड़ी है। ये चीजें दिल नरम करती हैं, याद नरम करती हैं चीजें दिल। पता है सबसे बड़ी बीमारी क्या है बंदे की? खौफनाक अलामत क्या है दिल के बीमार होने की? कि कोई बंदा बीमारी में है और इधर एक बंदा उसको देख के खुश हो रहा है, किसी को जवाल आ गया है, कारोबार डूब गया है, और ये देख के खुश हो रहा है। मर गया इसका दिल, मुर्दा है, अंदर कोई दिल नहीं है। यानी एक बंदा रुसवा हो गया और ये खुश हो रहा है, देखा मैंने नहीं कहा था। जब कोई किसी की रुसवाई, कमजोरी और किसी के जवाल पर राजी होने लगे तो फिर समझ ले कि इसका हाल इतना बुरा हो गया है कि अब ये अखलाकी तौर पर मुर्दा जिंदगी गुजार। हमारा अब ये हाल है कि हम लोगों के दुखों पर हंसने लगे।
हम किसी के यहाँ कोई शख्स तकलीफ में आता है तो हम उसको कह कौम में उड़ाते हैं। यारो, जिंदा कौमें ये काम नहीं करती, जिंदा कौमें ये काम नहीं करती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह के मौके पर भी गर्दन को झुका के बताया कि जब रब उरूज दे तो फिर अल्लाह की बारगाह में झुक जाया करो। किसी शख्स के पता है, एक हदीस सुनो, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया एक बंदा गुनाह करता था, फिर उसने तौबा कर ली। अगर किसी ने दोबारा उसे वो गुनाह याद कराया कि तू तो यूं होता था, अगर किसी ने उसे दोबारा गुनाह याद कराया तो याद कराने वाले को अल्लाह सजा के तौर पर मरने से पहले पहले उस गुनाह में मुब्तला कर देगा। खुफिया तदबीर आएगी। इसको अल्लाह ने माफ कर दिया, जमीन आसमान भूल गए, फरिश्तों के दफ्तर से इसका गुनाह महव कर दिया गया, तूने क्यों याद रखा? लेकिन हमारे दिल इस तरह के खैर की खबरें नहीं देते, हम खैर की खबर नहीं देते, मुस्बत बात नहीं करते। हमारे रवैये दूसरों के बारे में सख्त हैं। यानी बहू से दामाद से इख्तलाफ हो गया, फिर उसने माफी मांग ली, फिर हमने माफ कर दिया, फिर 1 साल के बाद दोबारा लड़ाई हुई तो पिछली बात दोबारा याद करनी चाहिए थी, उसकी तो माफी दे दी थी आपने, लेकिन आपने फिर याद कर ली वो बात। इसका मतलब है आपने सुलह की थी, दिल साफ नहीं किया था। दिल जब आप साफ कर ले तो फिर मामला खत्म हो गया।